ठीक। अब ये लोग करने पे खानदानी तौर पे आप दादा से पैदाइशी ससुराल से किसी से भी शिया नहीं थे। वो जिस तरह से हर पढ़ा लिखा आदमी इस तरफ आता है तो वो अपनी मर्जी से इस तरफ आए थे और उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। तो ये तो तय है कि वो शिया पैदा नहीं हुए। अब तो फख्र की बात है, मगर ये कि उस जमाने में जरा लोग गल्लू को मुकर्रर कर दिया था कि उनके कपड़े, उनके बर्तन, उनकी तमाम चीजें बहुत फायदा हुआ। लेकिन ये है कि मैं आपसे कहूँ कि इस तरह के तमाम आप करते हैं हमारे जो बड़े शुरा थे पैसे रुपए के मामले में जरा लोग हमेशा तकलीफ उठाते हैं। जमाने में भी और पुराने जमाने में भी शोहरा जो थे वो हमेशा माली हैसियत से हमेशा परेशान रहे। हालांकि गालिब के यहाँ अगर आप तरदीद न करें 100 रुपये महीना तो नवाब साहब रामपुर के रिश्ते थे उनको, और 56 रुपये कुछ आने उनकी पेंशन भी आती थी। मगर भला उस फारसी शराब फरोश का तो वो 57 रुपये वो ले जाता था। बीवी को कितने पैसे देते, खुद कितने खर्च करते। भरण हाट से रहने का भी शौक था। तो मतलब ये कि उनका दिल ये था कि वो कहीं के, अगर आपको बुरा लगे, शादी भी नवाबों में हो गई थी, उनका दिल ये था कि कहीं के छोटे मोटे नवाब होते ताकि 2-3 खादमाएं घर में होती अच्छी सूरत की, 2-3 अच्छी विलायती शराब होती, गजब होती, लोग अच्छे मिलने वाले होते, बातें अच्छी होती। ये उनके अरमान थे, जो कि बहुत बड़े अरमान नहीं थे, जो उस जमाने में निहायत आसानी से पूरे हो सकते थे। कितने अरसे बाद बैदल से उन्होंने जान छुड़ाई और फिर वो अपने रंग के सामने आए। और मुझे तो ऐसा लगता है खुर्शीद भाई और जरा कि ये सारा सफर एक बहुत ही ज़हीन आदमी ने बाय डिजाइन डिवाइस और प्लान किया था, क्योंकि मील तक की मील के बाद अपना अलग से एक जगह बनाना ये एक मुश्किल तरीन बात थी। तो उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं अज़ाए तरकीबी, आपने जितनी गुफ्तगू की वो वही थी। मतलब फिलॉसफी को वो लेके आए शायरी में, उर्दू शायरी में थी। उसके बाद वो एक्जिस्टेंशियलिज्म को लेके आए, ये दुनिया की सारा और अपने समाज की जो सूरत हाल है उसको लाए। फिर जो मुगल एम्पायर और मुसलमानों की शिकस्त को लेकर उसको लाए। फिर वो जो अंग्रेज आ रहा था और वो सारी सूरत हाल है उसको लाए। तो जरा सा आप हमें इसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि ये हालात से तो आदमी तो बर्बाद भी हो जाता है, शायरी खत्म भी हो जाती है किसी टीवी सेंटर। अब ये ऐसा संजीदा सवाल है, इस सवाल के 2 जवाब हैं। एक सवाल का जवाब तो जरा आप ही बेहतर क्योंकि मैं तो उस पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन दूसरा जो इसके अंदर पहलू है वही जो मैंने आगाज में कि जितना ये पेंट करते हैं ना, ऐसा होता नहीं था। गालिब को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत की थी, ये कहने की बातें। चुनना जान न सही, चुनना जान सही, हमारी बीवी मरना है बहुत अच्छा है, पर भैया कोई बात है, कोई तासीर में ऐसा लिखता है। जिंदगी भर उनके साथ और उनके मरने के बाद उनकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर इतना बड़ा नामदार आदमी था, उन्हें भी उन पर फख्र था, इन्हें भी उन पर फख्र था। वो क्या करती हो? लेकिन कलाम में बात कर रहे थे आप रिजवी साहब और आपका बैठ के उनकी बातें करें और ऐसा चुनीदा इज्तिमा सामने अदीब शायर
इतने जबरदस्त लोग बैठे हुए हैं, तो एक तरह से गालिब की एक मजलिस हमने लगाई है जिसमें शराब शबाब ये लहू है, लेकिन सब बैठ के गालिब को याद कर रहे हैं। और हो सकता है कि गालिब नहीं थे, उसी जगह मौजूद हो गालिब, अगर हम समझते हैं तो। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर शेर नहीं आप आगे ना हो ना। नहीं, हमको तो उतना हमने पता पीडी